विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज फिर हाजिर हैं हम विविध भारती की गीतमाला लेकर और आज की फिल्में हैं। हम आपको बता दें आज की फिल्म में नोट कर लें। दो रास्ते, प्रेम कहानी, वो कौन थी, मेरा साया, मेरा गांव मेरा देश, दो चोर, दो बदन, दोस्ताना, रॉकी और मैं तुलसी तेरे आंगन की। आज की फिल्म में नोट कर लें। फिल्म है दो रास्ते, वो कौन थी, प्रेम कहानी, दो चोर, मेरा साया, मेरा गांव मेरा देश, दोस्ताना, दो बदन, रॉकी और मैं तुलसी तेरे आंगन की। जी तो हमेशा की तरह हम वही कहेंगे कि इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत तो हम कर ही रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये कार्यक्रम सुनने के लिए अब तैयार हो गए हैं और कॉपी और पेन लेकर भी बैठ गए हैं क्योंकि आपको अपने विचार जो लिखने हैं, है ना? वैसे हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ चुके हैं उन्होंने तो पहचान ही लिया है कि आज की विविध भारती की जो गीतमाला है वो किस रंग से रंगी हुई है। लेकिन जो लोग फेसबुक पेज पर नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज ये गीतमाला सुप्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक राज खोसला की फिल्मों से सजी है। जी हां, हम आपको बता दें राज खोसला प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक। 1950 से 1980 तक का उनका समय लाजवाब समय। इस समय में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों को निर्देशित किया और हमारे सामने रखा और ये सभी फिल्में बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश की गईं। राज खोसला ने न केवल वहीदा रहमान, साधना, आशा पारेख, मुमताज, नूतन, सुचित्रा सेन जैसी अभिनेत्रियों को दमदार रोल दिए, साथ ही उन्होंने कहानी भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे सामने पेश की। कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें गीत संगीत का बहुत शौक था और वे पार्श्व गायक बनना चाहते थे। शायद मुंबई वे पार्श्व गायक बनने ही आए थे, लेकिन और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग भी ली। ऑल इंडिया रेडियो में कुछ समय तक उन्होंने म्यूजिक स्टाफ के रूप में काम भी किया, लेकिन शायद उनकी किस्मत में निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक बनना लिखा था और वे सफल हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर, गीतमाला का सफर। आज की फिल्में आपने नोट कर ली हैं और एक गीत सुनवाने के बाद हम आपसे दो बहुत ही प्यारे से प्रश्न करेंगे जिनका जवाब आपको देना है। तो पेशे खिदमत है गीतमाला का ये पहला गीत। ये आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम दो रास्ते। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई।
मुझे न बुलाना कि मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मारेगा ताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। लहराई बरसात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। वो जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। जी हाँ, कितना सही कहा है, दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। देखिए ना, हमने यानी विविध भारती ने हमारे श्रोताओं को पुकारा और आप हम तक आ पहुंचे। विविध भारती की इस गीतमाला के जरिए, है ना, तभी तो आपके विचार हम तक पहुंचे हैं। तो आपके विचार हम आप तक पहुंचाएं, इससे पहले हमारे प्रश्न आप नोट कर लें। हमारा पहला प्रश्न है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज खोसला की फिल्मों में अभिनेत्रियों को मजबूत और आइकॉनिक रोल निभाने को मिले हैं, जैसे कि आशा पारेख, मुमताज, नूतन, साधना, वहीदा रहमान, सुचित्रा सेन, मधुबाला, नलिनी जयवंत। तो ये सभी जो अभिनेत्रियां हैं, जो नायिकाएं हैं, उनकी फिल्मों में उन्होंने बहुत खूबसूरती से काम किया है और उन्हें काम करने का मौका भी मिला है। आपको इनमें से कौन सी नायिका ज्यादा पसंद है और क्यों? मतलब उनके अभिनय में ऐसी क्या खासियत है जो नायिका आपको पसंद है, उसके बारे में बताइए कि उनके अभिनय की क्या ऐसी खासियत है जो उन्हें दूसरी नायिकाओं से अलग करती है।
और हमारा दूसरा प्रश्न बहुत ही सिंपल सा कि राज खोसला ने किस अभिनेता और निर्देशक के साथ सहायक निर्देशक के रूप में सबसे पहले काम किया था। प्रश्न एक बार फिर आप सभी के लिए कि राज खोसला की फिल्मों में जो नायिकाएं रही हैं, आशा पारेख, मुमताज, नूतन, साधना, वहीदा रहमान, सुचित्रा सेन, मधुबाला, नलिनी जयवंत और भी अभिनेत्रियां, तो ये सभी उनकी फिल्मों की नायिकाएं तो रही हैं और इन्होंने बखूबी अपना किरदार निभाया है। लेकिन आपको, व्यक्तिगत आपको इनमें से कौन सी नायिका सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों पसंद है? यानी कि उनके अभिनय में ऐसी क्या खासियत है जो उन्हें अन्य नायिकाओं से अलग करती है आपकी दृष्टि में? आपकी नजर होनी चाहिए उसमें। आप क्या सोचते हैं? और हमारा दूसरा प्रश्न है कि राज खोसला ने किस अभिनेता और निर्देशक के साथ सहायक निर्देशक के रूप में सबसे पहले काम किया था? जवाब हमेशा की तरह फटाफट हमें लिखकर भेजिएगा ताकि हम इस कार्यक्रम में आपके जवाब ज्यादा से ज्यादा शामिल कर सकें। और अब आपके ही विचार आप तक हम पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि एक से बढ़कर एक चुनिंदा सदाबहार सुपरहिट फिल्में और उनकी फिल्मों से जुड़ी दिलचस्प बातें और लाजवाब बेहतरीन गीत आज विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आज तो आपके साथ दोपहर को सुरीला बनाना है। तो देखिए ना, आपकी और हमारी दोपहर सुरीली हो गई है ना, मुलाकात जो हो गई। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की गीतमाला सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार और निर्देशक राज खोसला की फिल्म के गीतों और बातों से सजेगा आज का कार्यक्रम, जो कि खास होगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्मों को गोल्डन एरा से ही लिया गया है, लेकिन केवल एक ही स्थान पर आपने कालखंड का उल्लेख किया है। हालांकि सभी फिल्में सुस्पष्ट हैं। तो जनाब, जब आपको सुस्पष्ट है तो कोई परेशानी की बात ही नहीं, और हमने इस बात का ध्यान रखा भी था कि आपको कहां दिक्कत आने वाली है, और उसी फिल्म के आगे हमने कालखंड का जिक्र कर भी दिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला की अधिकांश फिल्में प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक राज खोसला जी की हैं और 1950 से 80 तक वो दौर था जब उन्होंने कामयाब फिल्में बनाई और उन फिल्मों में महिला किरदार को सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाने के लिए उन्हें महिला निर्देशक भी कहा जाता था। आज भी बहुत सारी फिल्में बहुत बढ़िया और देखी भी, मतलब उन्होंने उनकी फिल्में देखी हैं और बहुत सारे गाने उन्हें पसंद भी आते हैं। एक श्रोता ने कहा है कि हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे निर्देशक हुए जिन्होंने अपने निर्देशन में कभी न भूलने वाले दृश्यों को चित्रित किया। राज खोसला एक ऐसे निर्देशक थे जो मुश्किल से मुश्किल कहानियों को भी बेहद सहजता के साथ पर्दे पर उतारने में माहिर थे। राज खोसला के समृद्ध प्रदर्शनों की सूची में विभिन्न शैलियों की फिल्मों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी और उन्होंने हरेक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और लोकप्रिय रूप से वे महिला निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभिनेत्रियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के साथ प्रस्तुत किया है। जिस भी अभिनेत्री ने उनके साथ काम किया, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ और शीर्ष प्रदर्शन किया है। और राज खोसला हिंदी फिल्मों के दुर्लभ फिल्म निर्माता थे क्योंकि उन्होंने हर फिल्म में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। एक श्रोता कहते हैं कि आज ये कार्यक्रम मैं पुणे में अवश्य सुनूंगा और इस कार्यक्रम को बहुत ही पसंद किया जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय सिनेमा के सबसे आविष्कारशील कहानीकारों में से एक राज खोसला की यात्रा, उनकी किसी भी फिल्म की बात कर ली जाए, बहुत ही खूबसूरत फिल्में उन्होंने बनाई है। संगीत, कथा, भावना का सुंदर मिश्रण रही है। सस्पेंस बनाकर उन्होंने दिखाया है, प्यार को पर्दे पर जीकर सुनाया है, संगीत को रूह तक पहुंचाया है उनकी फिल्मों ने। वे भारतीय सिनेमा के सच्चे जादूगर हैं। ये गहन आश्चर्य का विषय है कि एक आदमी इतनी सारी चीजें कैसे गढ़ सकता है, सस्पेंस से लेकर रोमांस और पारिवारिक ड्रामा तक, और हर कहानी में अविस्मरणीय संगीत कैसे बुना जा सकता है। सिनेमा में कहानी और संगीत की अहमियत बताने वाले गुणी निर्देशकों में गिने जाने वाले राज खोसला को उनकी फिल्मों में महिला किरदारों के दमदार किरदारों के लिए हमेशा याद किया जाता है। बहुत अच्छे विचार आपने लिखे हैं। तो रुख करते हैं अगली फिल्म की ओर। ये फिल्म है प्रेम कहानी। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। सुनो सुनाए एक कहानी
जब आती है रुत पे जवानी, तब बनती है प्रेम कहानी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। इतनी सी छोटी सी होती है एक चिंगारी, इतनी सी छोटी सी होती है एक चिंगारी, जल जाती है रुक जाती है जिसमें दुनिया सारी। चांदनी रातों में एक दीपक होता है, एक बाती होती है, कभी दोनों जलते हैं, कभी दोनों बुझते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। कभी दोनों डरते हैं, कभी दोनों बरसते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। मिलन के नाम जुदाई का लिखा है ऐसा, साथ मिलन के नाम जुदाई का लिखा है ऐसा। ये जीवन भी खेल तमाशा है, एक नाटक जैसा, जैसे नाटक में हो एक राजा होता है, एक रानी होती है, कभी दोनों मिलते हैं, कभी दोनों बिछड़ते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं।
हमारे श्रोताओं ने हमारे प्रश्न के जवाब देने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, राज खोसला जी ने सबसे पहले सहायक अभिनेता और सहायक निर्देशक के रूप में गुरुदत्त के साथ काम किया है। उन्होंने सन 1951 में फिल्म बाजी फिल्म में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हम तक लिख भेजा है कि उन्होंने गुरुदत्त के साथ जो है सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुमताज की जोड़ी और राजेश खन्ना की जो जोड़ी थी वो खूब जमी थी। बहुत सी फिल्में इनकी मेरे देखी हुई हैं। आपकी कसम, प्रेम कहानी, सच्चा झूठा, दो रास्ते, दुश्मन, रोटी, अपना देश। अब आप ये मत पूछिए मंदाकिनी जी कि आपको कौन सी हीरोइन पसंद है, क्योंकि समय के साथ चॉइस बदलती भी रहती है। कभी मधुबाला जी, कभी मुमताज, तो कभी रेखा, कभी हेमा मालिनी जी, कभी माधुरी जी। तो हमारी पसंद बदलती भी रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बेमिसाल गीत हैं, संगीत फिल्मों से जुड़ी श्रोताओं की दिलचस्प संदेशों की दिलकश बहार है आज तो, और इसीलिए हम करते हैं विविध भारती का बेसब्री से इंतजार। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, राज खोसला जी भारतीय फिल्मों के हिट डायरेक्टर थे। उनके उसी के तौर पर जाने जाते थे। फिल्म के शुरू से अंत तक दर्शकों को कैसे बांधे रखना है, ये राज खोसला जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। देखने की बात यह है कि उन्होंने अपनी फिल्मों में हीरो के साथ साथ हीरोइनों को भी बहुत खास रोल में दिखाया। इनकी फिल्मों का संगीत भी हिट होता था। खासकर महान संगीतकार मदन मोहन जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत तो बहुत ही बेहतरीन संगीत रहा है इनकी फिल्मों में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सिनेमा में कहानी और संगीत की अहमियत बताने वाले गुणी निर्देशकों में गिने जाने वाले राज खोसला को अपनी फिल्मों में महिला किरदारों के दमदार किरदारों के लिए हमेशा याद किया जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि 1971 में बनी फिल्म मेरा गांव मेरा देश निर्देशक राज खोसला जी द्वारा निर्देशित फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र नायक की भूमिका में, विनोद खन्ना खलनायक की भूमिका में और आशा पारेख मुख्य भूमिका में है। और इस पर जो गीत फिल्माया गया है, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ये गीत बहुत ही अपने जमाने का सुपर डुपर हिट गीत रहा है। तो चलिए, जब आपने इस खूबसूरत गीत का जिक्र कर ही दिया है तो हम आपको सुनवाते हैं यही गीत। फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
हमारे श्रोता लगातार अपनी बात हम तक भेज रहे हैं और सभी ने इस बात का सही जवाब लिखा है कि अभिनेता और किस अभिनेता और निर्देशक के साथ उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। गुरुदत्त साहब के साथ उन्होंने काम किया है। आप सभी के सब जवाब हम तक मिल रहे हैं और बहुत प्यारे जवाब, बहुत प्यारे संदेश हम तक आप के पहुंच रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार सभी लोगों को, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम हिंदी फिल्म जगत की एक ऐसी हस्ती को नमन करने जा रहे हैं जिन्होंने हमें ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम भूल ही नहीं पाते और हमारे लिए बहुत नामुमकिन है इन फिल्मों को भूल पाना। सोने पर सुहागा ये है कि हम सबकी चहेती दीदी, अच्छा मंदाकिनी जी इसे पेश कर रही हैं। अरे वाह तो आज का दिन यादगार होने जा रहा है, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। तो प्रतीक्षा है आज की गीतमाला की। तो आपका इंतजार खत्म हुआ और आपके साथ आज गीतमाला हम भी सुना रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं, ये उम्मीद हम करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला में आज की सारी फिल्में राज खोसला पर आधारित है और ये सारी फिल्में मैंने देखी हैं। मेरी पसंद की फिल्म मेरा गांव मेरा देश, धर्मेंद्र, आशा पारेख, विनोद खन्ना, जयंत, लक्ष्मी, छाया, इन सभी पर फिल्माया गया है और गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल हैं, डाकुओं की पृष्ठभूमि है। बहुत ही जबरदस्त रोल में विनोद खन्ना नजर आते हैं। फिल्म का फेमस डायलॉग है, घबराओ मत, तुझे मारना होता तो जब्बार का निशान कभी खाली नहीं जाता। बहुत ही खूबसूरत ये डायलॉग है और ये फिल्म मैंने देखी थी। सुपरहिट गाने बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए बहुत चला करता था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इन अभिनेत्रियों में से हमें वहीदा रहमान सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि उनका अभिनय जीवित लगता है। प्यासा, CID, साहब, बीवी और गुलाम, रेशमा और शेरा, मुझे जीने दो, ऐसी कई यादगार फिल्में हैं जो वहीदा रहमान ने अपने अभिनय से सजाई हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई मुझे राज खोसला जी की नायिकाओं में मधु बालाजी बहुत अच्छी लगती हैं। उनका बेहतरीन अभिनय और होठों पर रहने वाली एक मुस्कुराहट जो खूबसूरत है वो उन्हें अलग ही बना देती हैं। हाँ, गुरुदत्त जी के वो सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म प्रेम कहानी में राजेश खन्ना और मुमताज का बेहतरीन अभिनय लगता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राज खोसला साहब ने जितने भी अभिनेत्रियों से काम लिया वो बहुत ही हसीन और बेहतरीन है, इसलिए किसी की बुराई करना मेरे बस की बात नहीं है। भाई आपने तो हमें हंसने पर मजबूर कर दिया। हमने कब कहा कि आपको किसी नायिका की बुराई करनी है? हमने कहा था आपको कौन सी नायिका पसंद है। अगर आपको सभी पसंद है तो आप लिख सकते हैं ना कि हमें सभी नायिकाओं का अभिनय बहुत अच्छा लगता है। होता है क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के अभिनय के कायल हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई एक नायक या नायिका ही हमें पसंद हो। कई बार कई श्रोता लिखते भी है कि हम जो भी फिल्में देखने जाते हैं वही नायक और नायिका हमें अच्छा लगता है, तो हो सकता है हम प्रभावित हों काम से। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा गांव मेरा देश संभवतः पहली फिल्म थी जिसमें आम जनता को जुल्म का प्रतिकार करना सिखाया गया था और संगीत तो लाजवाब था ही। वहीं एक श्रोता कहते हैं इन सभी नायिकाओं में से किसी एक का नाम लेना दूसरों के साथ अन्याय होगा। मंदाकिनी जी, राज खोसला अपने सभी कलाकारों से सर्वश्रेष्ठ करवाना जानते थे और इन सभी नायिकाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और सभी बेहतरीन थी। बहुत अच्छी बात है, आपको सभी अच्छी लगी ना, सभी का काम अच्छा लगा। एक श्रोता को दो रास्ते फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें काका यानी राजेश खन्ना और मुमताज पसंद है। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि वहीदा रहमान सबसे पसंद है, उनका अभिनय सबसे अलग अंदाज से पेश किया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी की मधुर आवाज और राज खोसला जी द्वारा निर्देशित फिल्मों के मधुर गानों को सुनकर आज का दिन यादगार बन जाएगा। वहीं एक श्रोता साधना को पसंद करते हैं, कहते हैं क्योंकि उनकी आंखों में वो बात थी, बात करने की जो अदा थी वो निराली थी, उनकी आंखों से वो प्रभावित हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मुझे आशा पारेख बहुत ही अच्छी लगती हैं क्योंकि एक्टिंग बहुत ही अच्छी वो करती थी। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी आपने तो बड़ी समस्या खड़ी कर दी है क्योंकि मुझे वहीदा रहमान, साधना, आशा पारेख, मुमताज सभी पसंद है। सभी एक से बढ़कर एक हैं, किसी को कम करके भी तो नहीं आंका जा सकता। बिल्कुल, हमने आपको परेशानी में नहीं डाला है, आपके सामने कोई समस्या खड़ी नहीं की, सिर्फ हम जानना चाहते थे आपको कौन सी नायिका खास पसंद है। आपने लिखा कि सभी का अभिनय पसंद है और सभी नायिकाएं पसंद है, तो आपकी पसंद सर माथे पर। चलिए विविध भारती की गीतमाला में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। मदन मोहन का संगीत है, राजा मेहदी अली खान की रचना है, आशा भोसले की आवाज है और फिल्म का नाम है वो कौन थी।
हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राज खोसला जी का नाम उन दिग्दर्शक की सूची में सबसे ऊपर आता है जिसने भिन्न भिन्न विषयों को लेकर फिल्में बनाई हो और वो जबरदस्त सफल भी रही हो, चाहे वो थ्रिलर फिल्में हो, पारिवारिक हो या डाकू के जीवन पर आधारित हो। इन सभी फिल्मों में दो बातें महत्वपूर्ण थी। पहली बात, महिला का किरदार जो इन फिल्मों के मुख्य पात्र हुआ करती थी और इन महिला किरदारों में कोई भी अभिनेत्री हो बड़ी सहजता से वो निभा लेती थी और उस किरदार को कभी भुलाया भी नहीं जाया गया। दूसरी बात की फिल्म का संगीत राज खोसला जी की पहचान बन गई। उनकी फिल्मों के गीत आज भी बड़े शौक से सुने जाते हैं। ऐसे महान दिग्दर्शक राज खोसला जी को हम नमन करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आज जिन फिल्मों के गीत सुनाए जा रहे हैं सभी लाजवाब नजर आ रहे हैं क्योंकि 1950 से 1980 तक का जो ये दशक था हिंदी सिनेमा के शीर्ष दिग्दर्शक, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में राज करने वाले राज खोसला जी का था। आज उनका दिन है। जाहिर है आज की गीतमाला उन्हीं को याद करते हुए उन्हीं के गीतों से बुनी जा रही है। हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं। इतने खूबसूरत गीत सुनवाए जा रहे हैं, हम उसके लिए आज बेहद प्रसन्न हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अगर फिल्म वो कौन थी का जिक्र किया जाए तो तकनीकी पक्ष पर के.एच. कापाड़िया जी बेहद प्रभावी मूडी व्यक्ति थे। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी, कपिल दिवेचा की खौफनाक ऑडियोग्राफी और मदन मोहन के मधुर संगीत का विशेष इस फिल्म के लिए मैं उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि एक यादगार फिल्म है जो उनके कैरियर की सबसे यादगार स्कोर फिल्म मानी जाती है। चाहे लग जा गले गाना हो, नैना बरसे गाना हो, शोक नजर की बिजलियां जो अभी आपने सुनाया है, जैसे अन्य गाने शानदार तरीके से बनाए गए और खोसला जी ने अविश्वसनीय गीत संगीत और लता मंगेशकर की द्वारा बेहतरीन तरीके से गीतों को प्रस्तुत करवाया गया और आज भी इन गीतों को इतनी ही शिद्दत के साथ सुना जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज कुछ मेहमान आए हैं इसलिए शायद आज का कार्यक्रम पूरा नहीं सुन पाऊंगा। इनको इस बात का खेद भी है, हमें भी खेद है कि आप हमारा कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी की रचना, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम दो चोर।
श्रोताओं ने बहुत ही दिल से अपने जवाब हमें लिखे हैं और हमें पढ़ के बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला प्रोग्राम में एक से एक बढ़कर गीत गाने सुनाए जा रहे हैं जिनको सुनकर दिल खुश हो जाता है, मन को शांति मिलती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी मेरी सबसे मनपसंद नायिका है, एक सुचित्रा सेन और मधुबाला, इनके आगे कोई मेरी नजर में नहीं है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गुरुदत्त जी, मंदाकिनी जी आपने किशोर कुमार और लता जी की आवाज में जो गीत था वो क्यों नहीं सुनवाया? अच्छा, तो हमने ये गीत सुनवा दिया क्योंकि ये गीत बहुत कम बजता है, इसीलिए, है ना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में जो गीत आप चाहते थे वो गीत कई बार आप सुन भी चुके हैं और आगे भी हम आपको सुनवा देंगे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संभावित फिल्मों की लिस्ट में उस समय की जो भी नायिकाएं इस फॉर्म में थी मुझे वे सभी पसंद हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में मुझे वहीदा रहमान, आशा पारेख, मधुबाला, नूतन, मुमताज सभी बेहद पसंद आती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैम मैं आशा करती हूँ कि आज की सभी गीत बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि इतनी खूबसूरत गीतों की माला आपने सजाई है जो हमें अच्छा लग रही है। मैम मेरी उम्र केवल 24 वर्ष है और पुराने गाने बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं जो कि कहीं और नहीं मिल पाते, विविध भारती की गीतमाला में सुनने को मिलते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जवाब थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस दे रही हूं मंदाकिनी जी, फिर भी लिख रही हूं कि राज खोसला जी ने लक्ष्मी छाया इस सहनायिका की अभिनय क्षमता और नृत्य कौशल को भी परखा और मेरा गाँव मेरा देश में इन्हें सही न्याय मिला है। दोनों गाने सुपर हिट हुए हैं और उसके बाद लक्ष्मी छाया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि यूं तो फिल्मों में अभिनेता और गायक बनने आए थे राज खोसला और उन्होंने 1950 की फिल्म आंखें में मदन मोहन के संगीत निर्देशन में एक गाना भी गाया था जिसके बोल थे रेल में जिया मोरा सनन सनन होए रे। राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्मों में डबल रोल वाली फिल्में भी शामिल हैं। साधना के साथ फिल्म वो कौन थी, मेरा साया और फिल्म नकाब, ये सभी उन्होंने लिखा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इनकी फिल्मों में सबसे बड़ी बात थी कि राज बना रहता था और अंत में पर्दाफाश होता था। वैसा ही मंदाकिनी जी के सवालों में राज रहता है और अंत में सवालों के जब जवाब दिए जाते हैं तब उत्तर के माध्यम से राज खुलते हैं। चलिए आपका विचार है। वैसे तो हम बहुत ही सीधे साधे प्रश्न आपसे करते हैं, उसमें कोई राज छुपा नहीं होता है ना। पर आपको लगता है तो अगली बार और कोशिश रहेगी कि उसे और सीधे तरीके से, सरल तरीके से पेश किया जाए। अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ, आशा भोंसले की आवाज और फिल्म का नाम है मेरा साया। झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे।
हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राज खोसला की हीरोइनों में आशा पारेख हमें सबसे अधिक टैलेंटेड और खूबसूरत हीरोइन लगती है। आप मेरा गांव मेरा देश फिल्म देखें हैं मनोज कुमार के साथ दो बदन। आपके दूसरे सवाल का सिंपल सा जवाब है कि गुरुदत्त के साथ राज खोसला साहब ने सहायक के रूप में काम किया। बिल्कुल सही लिखा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आशा पारेख और मुमताज हमें बहुत पसंद है क्योंकि वो चुलबुली अभिनेत्रियों के रूप में रही और उनका चुलबुलापन हमें बहुत पसंद आता था। एक श्रोता कहते हैं कि ये तो तय है कि गर्म दोपहरी है और रोमांटिक गीत बज रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब ये और गर्म होने वाली है आज की दोपहरिया। और हमारे श्रोताओं को इसी तरह से बहुत सारे गीत आज के पसंद आए हैं। लिखते हैं कि आज की गीत माला को सुनने के बाद लग रहा है कि आज हमें राज खोसला की उन फिल्मों के गीत सुनने को मिले हैं जिन्होंने ऊंचाइयां छुई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे नूतन जी का अभिनय बहुत पसंद है। उनका अभिनय सहजता से भरा और पात्र के अनुसार होता था। वो उस रोल में एकदम फिट लगती थी। जैसे कि मैं तुलसी तेरे आंगन की अगर फिल्म का जिक्र किया जाए तो उनमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया है। और अब आगे बढ़ते हैं एक पायदान और। ये आवाज है मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है। ये खिड़की खिड़की ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है। ये खिड़की खिड़की ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी हमें रेखा बहुत पसंद है अभिनेत्री के तौर पर। उनकी जोड़ी ज्यादातर अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जी के साथ बेहद लोकप्रिय लगती है। जैसे ही अभी हमने रेडियो चालू किया, आपकी आवाज सुनी तो पता लगा और हमने तुरंत आपको ये अपना संदेश भेज दिया है। लगता है मेला न जाने कहाँ, आशिक जमा होते हैं यहाँ। पर सबको पता है ये दास्तां, इस घर में है एक लड़की जवान। आंखें झुका के गुजरो इस गली से, आने जाने वालों से कहती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। एक श्रोता लिखते हैं कि राज खोसला की फिल्मों में गीतकार राजा मेहदी अली खान और संगीतकार मदन मोहन जी का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखे और संगीत दिया और साथ ही कलाकारों ने अपनी आवाज से उस गीत को हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसा दिया। गम की घटा है ये छट जाएगी, आहों से दीवार फट जाएगी। जब सामने से ये हट जाएगी, घूंघट में गोरी सिमट जाएगी। एक रोज खुल जाएगी टूट के ये, कितनी नजरों के तीर सहती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है।
सोचे मेरे बारे में वो, हर बातें करे दो इशारे में वो, चुप से खड़ी है उस किनारे में वो, उस पार वो है और इस पार मैं हूँ, नदियाँ बीच में बहती है, ये खिड़की जो बंद रहती। हमारे एक श्रोता का कहना है कि भाई खूबसूरती की बात आपने कही, पसंद की बात आपने कही मंदाकिनी जी, तो देखा जाए तो भगवान ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं कि कोई जो खूबसूरत नहीं हो। ये तो देखने भर का फर्क नजर है, मतलब आपकी नजर भर की सोच है कि आप क्या देखते हैं और किस दृष्टि से देखते हैं। ये खिड़की जो बंद रहती। तो श्रोताओं, ये थी आज की विविध भारती की हमारी गीतमाला। आपको कैसी लगी? आपके विचार हम तक पहुंच रहे हैं और हमें पता है आज की गीतमाला आपको अच्छी लगी है। फिर ऐसी ही गीतमाला के साथ हम आपके लिए पेश होंगे। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।